मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लिनिक में आप सभी का स्वागत है। हम लोग नेम रिएक्शन देखेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन है जिससे कि आईआईटी जेईई में क्वेश्चन बराबर इससे पूछा जा रहा है लगातार। ये है आपका ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन, तो नाम सही होता है। ओजोन का क्या होगा, रिएक्शन एडिशन होगा। तो इसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही इसमें भाग लेगा। जब भी ओजोनोलाइसिस होगा तो याद रखना है मॉलिक्यूल में, चाहे ओलिफिन्स हो या एरोमेटिक हो, डबल बॉन्ड में ही इसका एडिशन होगा ओजोन का। तो डेफिनेशन पहले हम लोग देखते हैं क्या है इसका। एल्कीन या एल्काइन है ना, ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन, क्या लिखते हैं इसको, O3, ठीक है ना। टू गिव एडक्ट, एडक्ट क्या होता है, ओजोनाइड है। एडक्ट ओजोनाइड है, ठीक है ना। बाय अंडरगोइंग ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। बस समझ आया कि एल्कीन या एल्काइन को जब हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ओजोनाइड बनाएगा। ये एडक्ट है, तो ये कैसे बनेगा ओजोनाइड, ये क्या होगा, अंडरगो होगा किससे, रिएक्शन करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, एल्कीन हो या ट्रिपल बॉन्ड से हो, ठीक है ना। हाइड्रोलाइसिस होगा अब इस ओजोनाइड का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड टू गिव क्या, टू गिव एन अल्कोहल्स एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ETC, ये हमको बनाएगा। डिपेंड करेगा ऑन रिएक्शन कंडीशन, डिपेंड ऑन। अब पढ़ते हैं कि एल्केन या एल्कीन, एल्कीन नहीं, एल्कीन या एल्काइन, डबल और ट्रिपल बॉन्डेड ओलिफिन्स बोलते हैं इसको, ऑन ट्रीटमेंट विथ ओजोन टू गिव एन एडक्ट, टू गिव एन एडक्ट ओजोनाइड अंडरगोज ब्रेकेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा और ये ओजोनाइड बनाएगा। ये जो इंटरमीडिएट ओजोनाइड है फर्दर ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ओजोनाइड टू गिव एन अल्कोहल बनाएगा, एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, ETC, ये हमको देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल बनाना हो तो ओजोनोलाइसिस का हम लोग इस रिएक्शन का उपयोग होगा। दूसरा क्या है इसका एप्लीकेशन, कि ये पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, टू फाइंड आउट पोजीशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन या एल्काइन, एल्कीन या एल्काइन का ओलिफिन्स ग्रुप का, मान बहुत तरह बल्कि ग्रुप है, उसमें ओलिफिन्स ब्रांच लगा हुआ है, बहुत बड़का रिंग है, बेंजीन रिंग है, इसमें ओलिफिन लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है सारा। तो इसमें इस ब्रांच में एल्कीन है कि एल्काइन है, हम लोग ओजोनोलाइसिस के तहत इसको हम लोग
इसका पोजीशन और स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट करने में ये रिएक्शन मदद करता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? आया बात समझ में? एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। ओजोनोलाइसिस हुआ O3 CCl4 के साथ में, क्या बनाएगा ये? R1 R2 R3 R4। ये क्या हुआ? ये ओजोनाइड हुआ। क्या बना ये? ओजोनाइड बना। अब इसी का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। पेरोक्साइड में H2O2 हम ले गए, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। समझ गए बात को? तो क्या बनाएगा ये? इसी का ब्रेक हो जाएगा, तो ये बनाएगा आपका R1 R2 प्लस R3 R4। आए बात समझ में? तो ये क्या बना? कीटोन बना। RC डबल बॉन्ड OR क्या होता है? कीटोन होता है। तो ये क्या है? डाइमिथाइल कीटोन है। क्या बना है? डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। अब देखेंगे, अब इसको हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल से। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? हम लोग लेते हैं ये सिस टू ब्यूटीन है। क्या है? इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ये क्या है? सिस टू ब्यूटीन है। तो सिस क्या होता है? आइसोमर लेस स्टेबल होता है, ट्रांस मोर स्टेबल होता है। जब रिएक्शन होगा तो सिस वाला फॉर्म ज्यादा यील्ड देगा, इसलिए हम सिस ले रहे हैं। अब इसका क्या होगा भाई? CCl4 से करा रहे हैं, तो क्या बनाएगा ये? ओजोनाइड बनाएगा पहले, CH3H H ओजोनाइड। ये क्या बना? ओजोनाइड। अब पेरोक्साइड में क्या होगा? इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, तो क्या बना देगा ये? क्या बनाएगा? ये यहां आएगा, ये यहां आ जाएगा और इस पे आएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका? आई बात समझ में? ये दो मॉलिक्यूल CH3COOH का बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। आई बात समझ में? क्या बनाएगा? एक मॉलिक्यूल इसका बनेगा CH3COOH, फिर एक वाटर से ऑक्सीजन लेगा CH3COOH। आई बात समझ में? अब इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, ये हाइड्रोलाइसिस इसका दो तरह से होता है, एक रिडक्टिव होता है, एक ऑक्सीडेटिव होता है। इसका जो हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस ओजोनाइड का
ओजोनाइड का जो हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस दो तरह का होता है, ऑक्सीडेटिव और दूसरा रिडक्टिव, डिपेंड ऑन रिएजेंट कंडीशन। अब हम दोनों देखते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसका हम लोग ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, CH3 CH3 CHO CH ओजोनाइड बनाया ये, कोई दिक्कत। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, किससे, H2O2 से करवाएंगे। तो जब H2O2 से करवाएंगे तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेटिव होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेटिव। तो ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाएगा, ये आपका, ये बनाएगा आपका CH3COOH प्लस CO2। ये क्या बनेगा, ये बनेगा। दूसरा क्या है, इसको नीचे लिखते ताकि इसमें समझ में आए आपको। अब हम इसी में लिखते हैं, H2O2 लिए तो क्या बनाया ये, CH3COOH प्लस CO2। सेम रहेगा, हाइड्रोलाइसिस अगर करा देंगे हम Zn एसिड से, ZnH2O हो गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PH3P से, या डाइमिथाइल सल्फाइड से कराएंगे तो ये क्या देगा, कीटोन देगा आपको, ये एल्डिहाइड देगा आपको। क्या देगा ये, CH3CHO प्लस HCHO, एसिड हो गया, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब चूंकि इसमें क्या हो गया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो रहा है, रिएक्शन में क्या होता है कि जो प्राइमरी जो एल्डिहाइड है, ये पेरोक्साइड क्या करेगा, उसको बदल देगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फॉर्मल्डिहाइड को कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन कीटोन को नहीं बदल पाएगा, इसलिए कीटोन को चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाइड्रोलाइसिस जो है ऑक्सीडेटिव अगर हुआ तो H2O2 हम यूज करेंगे। अगर H2O2 यूज करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और CO2 बनेगा। अगर हम लोग रिडक्टिव करेंगे, ZnH2O सब करेंगे तो क्या होगा, रिडक्टिव होगा, तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, थैंक यू।